A very good evening to all. Wishing everyone a great and amazing future ahead of this wonderful science homeopathy, founded by Dr. Samuel Hahnemann, whose 271st birth anniversary is being celebrated worldwide, and how we, the amazing followers here in this corner of this universe, are showing gratitude towards our master. हाँ Everyone can see the video photographs? हाँ 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 ठीक है। ये ऊपर से नीचे का मैं बोलते जाते हो। सबसे पहले तो अपना सब लोग देख रहे हैं मुझे। Yes, ma'am. Yes, देख पा रहे हाँ। can see। अच्छा, ये एक म्यूजियम के बाहर टॉर्क में वो है, एनिमल का स्टैचू था जो मेन है। और ये नीचे कैसे जाएगा? Scroll. वो अगले अगला कैसे आ रहा? हाँ, ये नीचे जो बॉक्स सेकंड नंबर पे ये बॉक्स है, ये बाकी अब जो आएंगे ये कॉथन के सारे कॉथन जहाँ पे वो 14 साल रहे थे, अपनी प्रैक्टिस उन्होंने काफी मतलब सब कुछ यहीं पे ही ज्यादा किया। और उनके जो घर था जहाँ रहते थे वहाँ उनका फर्नीचर, उनकी क्लिनिक का सामान, सब कुछ वैसे का काफी कुछ वैसे ही रखा हुआ है। तो ये जो बॉक्स पहले हैनेमन लिखा हुआ है ये उनका बॉक्स है। और ये जो मैंने चेयर पकड़ी हुई है इसी चेयर पे वो बैठ के करते थे। ये वाली चेयर दिख रही है ना, सबने इस चेयर के साथ बैठ के Everyone can फोटो see. खिंचाई। Everyone can see. Please बताएं. Nivedita? yes Ma'am. Okay. yes yes Okay. मैम, यस मैम। अच्छा, yes ma'am। अभी ये उनके वहां का वही बॉक्स, मेडिसिन का बॉक्स है। और अगले नेक्स्ट कर दे। अभी इसमें ना वहीं वहीं के सामान है जो ये उनका इंक पैड है। उनकी मूवी वगैरह पे देखा होगा ना कि वो पंख वाले उससे इंक लगा के और ये लिखते हैं। नीचे उनके नोट्स हैं, उनकी हैंड राइटिंग, सारे केसेस का जैसे वो बनाते थे हैंड राइटिंग का। और ये मतलब वो कैसे मिक्सिंग का करने का, मेयर करने का। और ये एक्वा डिस्टिलरा, मतलब ये सारे उनका सामान। वैसे तो कई जगह वो पड़ा हुआ है। ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट बिल्डिंग वाले जो दिखा रहे हो ना, ये बिल्डिंग मैसन में है उनका बर्थ प्लेस। अब बन गए, इतनी बड़ी बिल्डिंग में नहीं पैदा हुए थे वो तो तब तो एक छोटा सा गरीब सा घर था उनके फादर का। पर पैदा यहाँ हुए थे। फिर एक यहाँ सबने फोटो खिंचाई है। नीचे नीचे का कर, यहाँ भी सबका ये देखो, हेनेमन प्लाट्स करके इस बिल्डिंग का नाम, उनका जो फ्लैट है, फ्लैट्स का मतलब उसी जगह पे हेनेमन फ्लैट्स करके नाम दिया हुआ है अंदर उस पे। और नेक्स्ट करना। Yes, ma'am. हाँ, ये मतलब ये भी उनके एक म्यूजियम में सारे उनके दवाइयों का वो कैसे बॉटल्स में कैसे रखते थे, सारा स्टोरेज हुई है। ये टॉर्क में हम एक डॉक्टर से मिलने सब गए थे। एक मिनट, मेरा क्या हो रहा है? चल नेक्स्ट कर दे। हाँ जी मैम. नेक्स्ट। Yeah. हाँ, Hmm. ये वाले जो एक डॉक्टर है, मेरे को उनका नाम नहीं याद, डॉक्टर राव और डॉक्टर वीके गुप्ता, उनको स्पेशल प्रेजेंट करने कुछ गए थे, उन्होंने वहाँ होम्योपैथी का बहुत करा हुआ है। Okay. हम्म। ये डॉक्टर वो हैं, मतलब एक और जगह पेरिस के थोड़ा आगे जाके कहीं रास्ते में एक और स्टैचू था, तो हमने जो उनके सिमेट्री पे माला वगैरह पहनाई थी तो वापस आके फिर इधर पहनाई, क्योंकि वहां से तो उतारनी पड़ी थी हमें। और ये नेक्स्ट ग्रुप फोटो जो है, ग्रुप फोटो वहाँ लेप्सिंग में जो LMHI था, जब हम Hmm. लास्ट उसमें पहुंचे थे जर्मनी में लेप्सिंग में। तो इसमें दिल्ली के दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप पहले पहुंच के बाद में घूमने जाना था लंदन वगैरह, और एक हम इधर जर्मनी का घूम के अभी वापस आने वाले थे 4 दिन में। इसके बाद हम 2-3 दिन और ही घूमे। ये भी टॉर्क टॉर्क का म्यूजियम है। अच्छा. हाँ, तो इसमें वो डॉक्टर प्रवीण को भी पहचान गए होंगे। ज्यादातर सब लोगों को आप लोग जानते ही होंगे।
है ना, हमारे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सब पीछे ग्रुप में उसमें है। ये टॉक से ये जो मैसन का वो जगह है जहाँ उनका स्कूल था। ओके ओके। तो ये हम बहुत सुंदर बहुत प्यारी जगह है। और इसका नेक्स्ट दिखाना। स्कूल की बिल्डिंग हम नहीं देख पाए, वहां अलाउड ही नहीं था जाना करना। तो ये स्कूल की बिल्डिंग के बाहर एक ये स्टैचू ऐसे है पढ़ने वाला, जैसे ओके मतलब पूरा लॉन टाइप का बना हुआ है। और बिल्डिंग वहां बिल्डिंग साइड में हमें नहीं जाने दिया। और बाकी नाइस वो था। पिक्चर। हाँ। अच्छा, ये ना टॉर्क में वो थी, मतलब एक्चुअली हम लोग जब सारे वो म्यूजियम में देख रहे थे सारा कर रहे थे, तो एकदम से ना नेक्स्ट डे क्या हुआ, सब लोग ने मुझे बोला कि गीता तेरी फोटो अखबार में आई है। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा पता नहीं। वेरी हाँ। गुड, वेरी तो मैंने नाइस। कहा पता नहीं, मैं हैरान मैं होगी कि मेरी फोटो कौन से क्यों ईयर अखबार में में आ गए गई, थे? कैसे आ गया। 17 में। एक मिनट, ये क्या हो गया, एक फोन आया और सारा डिस्टर्ब हो गया। नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं मैम, लगाना है या दूसरी फोटोग्राफ्स लगा दूं मैम? नहीं नहीं, एक मिनट, ये अच्छा। अखबार वाली दोबारा से उड़ गया। हम्म। मेरे आ रहा है। हाँ हाँ, मैम, आ गई ना। आ रही है मैम। हाँ, अखबार वाली लगा। तो हम्म। मेरे को ये पीछे लेडीज ने बोला कि तेरी फोटो अखबार में है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैं सबने फिर दिखाया कि पता लगा कि हाँ, ये म्यूजियम में जब रिपोर्टर आया था उसने नेक्स्ट डे अखबार में डाल दिया था कि इंडिया की टीम जो है वो होम्योपैथिक के उसके लिए, हाँ हाँ, वो करने के लिए आई है। और होम्योपैथिक का सब करके काफी कुछ लिखा हुआ है ना उधर हाँ। उसमें। फिर ये मैं लेके आई थी पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। काफी साल तक तो मेरे पास था क्या ये वाला पेपर? अखबार। अच्छा, ओके ओके। फिर अब मिसप्लेस हो गया, क्योंकि फिर मेरे को ही दिया ना उन्होंने। हम्म। मैं लेके आई उनसे। तो फिर बाद में हो गया। चलो, और नेक्स्ट का। दूसरी पिक्स करती हूँ मैम। हाँ, दूसरे वाला शेयर कर दो। आई डोंट नो, वीडियो का कुछ तो वो हो रहा है, बट लेट्स सी। अब देख पा रहे हैं सब फोटोग्राफ? हाँ, अब आ गए। तो ये भी हमने, ये भी अब जो पिक्स आ रही है ना, ये डॉक्टर पगडाला ने से मंगवाई है मैंने। मेरी वाली ये भी अलग जगह पे ग्रुप में हम लोग थे, म्यूजियम वगैरह में गए थे, उसके बाद का है। कहीं ना कहीं जाते रहे। अगली का। हाँ, कर रही हूँ मैम। वो अलग अलग है एक्चुअली। हाँ, अलग अलग है। अभी करते हैं। ये वो टॉक के म्यूजियम में गए थे ना, जो सबसे बड़ा म्यूजियम था, वो पहले वाली जो थी। और ये, हाँ, ये वाले। हाँ, टॉक के म्यूजियम के बाहर है। ठीक है, डॉक्टर। अच्छा, नेक्स्ट। दिखा रही हूँ मैम, लगा रही हूँ। हाँ, ये वो जो हम उन डॉक्टर से मिलने जिनको देने गए थे, उन्होंने अपना पूरा एरिया दिखाया जो डेवलप होम्योपैथिक के लिए सारा उन्होंने कुछ ना कुछ बना रखा था। बड़ी ओके। सुंदर जगह थी। तो वहां सबने अपना अ, सबने ग्रुप फोटो भी उनके साथ लिए, उनके टीम मेंबर्स के साथ भी हमारा इस पे। नेक्स्ट दिखा जो स्पेशल सबसे मेन। अच्छा, दिखा रही हूँ। हाँ, ये देखो, ये वही सिमेट्री पे था जहाँ हम गए थे। सबने माला पहनाई, ऊपर चढ़ के सबके देखो, सब दिख रहे होंगे यहाँ पे। हाँ, डॉक्टर इसमें। बीके गुप्ता, डॉक्टर विनोद सांगवान, डॉक्टर पटेल, सब लंबे लंबे पीछे। और मेरे को और प्रवीण को हमेशा, डॉक्टर प्रवीण सुल्ताना को हमेशा मौका मिलता था कि हम आगे आगे
करने का फायदा था, हम आगे होते थे। हर फोटो में देखना, ग्रुप फोटो में अच्छा। हम दोनों ही आगे आगे होते थे, बाकी सब पीछे होते थे। इसमें हम्म। से तीन जने नहीं हैं अब, जा चुके हैं, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। तो ओहो। बाकी सब लोग का अच्छा, बहुत अच्छा ग्रुप हम लोगों का था। 58 लोग थे हम, और अच्छा 13 दिन का ट्रिप था। वेरी नाइस, वेरी लास्ट है ना, इसके बाद है मेरे। क्लाउड में। चलो, मेरा वाला तो वो खत्म हो गया सेशन, मतलब 2017 हम्म। में हम हम्म। गए थे जून में। और हम्म। होप सबने एंजॉय किया होगा। मतलब हमारी तो मेमोरीज, जो जो गए थे हम में से डॉक्टर सांगवान और डॉक्टर पगडाला तो हैं साथ में, जो उस दिन हमारे साथ थे वहां भी। तो बाकी सबने देखा। अब तुम लोग सब खुद जाना, और फिर और फोटोग्राफ्स लेके भेजना, दिखाना, हमें भी शेयर करना। चलो मैम, नाउ डॉक्टर ओवर साहब, टू। डॉक्टर साहब, जब 2017 में जब आप लोग गए थे ना, तब मैं आप हाँ, किसी को भी नहीं पहचानती थी, परंतु हम हाँ, लोग भी उस समय वहीं पर थे। मैं और मेरे अच्छा, हस्बैंड, हम दोनों भी यूरोप टूर पे गए थे। और जब एक हाँ, दो बार बस में हमने देखा, तो मैं अब हाँ, जब यहाँ दिल्ली में मैंने देखा डॉक्टर गुप्ता जी को और इनको, तब अच्छा, मुझे समझ, उस समय अच्छा, और आप लोग बात कर रहे थे कुछ, तो वो मुझे समझ में आया। मैंने मैंने हस्बैंड से कहा कि देखो ये भी पता होम्योपैथी वाला ग्रुप है, डॉक्टर एनिमन की हाँ। बातें कर रहे हैं। जब मैं आप लोगों को नहीं, नहीं पहचान तो रही थी तब किसी को भी। आप कौन से, आप किन के साथ थे? आप और आपके हस्बैंड, और लोग कौन हम थे? दोनों थे, और एक एक हमारे फ्रेंड थे, एक वो भी पेयर था। अच्छा, ये हम लोग पर्सनल गए थे। पर्सनल, हम लोग पर्सनल गए थे। ओ, तो ओ, ओके। मुझे अच्छा, आप लोग इन्हीं की बातें कर रहे थे, मैंने अपने हस्बैंड से कहा देखो इनसे बात करना चाहिए, ये हनीमन साहब की बातें कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा हर किसी से तुमको बीच में पूछने के लिए लग जाता है, चलो बस सुन लो तुम लोग, चलो। अब देखो, यहाँ आके मिलना लिखा था। यहाँ आके मिलना लिखा था। Now let's ठीक, move on to Dr. हाँ, Naeem चलो। Unisa from Kalaburagi. She has to share something. Dr. Naeem? Yeah, ma'am. Hello. Yes. Hello. आज Good evening, madam. वीडियो ऑन, Yeah, Yes. yeah. वीडियो ऑन Good कर लो। evening. हाँ, Video on वीडियो kar ऑन lo, कर लो। ma'am. Ma'am, in a function, ma'am. ओके, ओके, Desperately. गुड। Yeah, ma'am. That is what. Am I seen, ma'am? Yes. या Am या I seen? Yes, yes. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah, that is what I'm in a function, ma'am. So I couldn't this one. Ma'am, I'll just give an overview, ma'am, because I might not be able to say it completely. Just an overview, ma'am. Uh, ओके। uh, yeah, yeah. My topic was how Hahnemannian case taking helps a homeopathic doctor to treat the cases, especially. And in this context, I would say the most important weapon for homeopathic doctor to treat is the aphorisms, madam. So we have total बहुत 291 है aphorisms. Yeah. Is it audible, ma'am, or any disturbance? नहीं, No, 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 it's ऑडिबल। audible. It is audible. Yeah, disturbance. So I'll just say it for some few minutes and I'll quit, ma'am. Later I'll have in detail these all things, ma'am. So as I have said, the aphorisms, which are the tool of prescription for homeopathic doctors, and here we have the 1 to 70 aphorisms, which says about the principles of cure, and what is the role of the physicians. So if we follow these aphorisms, surely we can take homeopathy to the next level, ma'am. And 71 to 150 are the aphorisms which makes us to understand the diseases and the case taking. No other system of medicine deliberately takes the cases as that of homeopathy. And this all credit goes to our master Hahnemann, who has designed the case taking in a very perfect way. And now even the allopathic doctors, they are moving towards our case taking frame. This is what I would like to say. And 151 to 230, these are the aphorisms which are based on drug proving and remedy selection. So this is again very important here, because our drugs are proved on human beings, and the remedy selection, once you take the case and once you come to remedial diagnosis,
it's very important to go for which remedy acts, which remedy is more simile, ma'am. That's what we learn, ma'am. And from 231 to 291, we have the other things like potentization, dosage, repetition, chronic diseases. So these aphorisms 291 are the tool for a homeopathic practitioner to succeed, ma'am. And I would say just one case where there was a lateral ventricular hypertrophy. Yes, ma'am. Lateral ventricular in a lady who was pregnant with 24 weeks, and she was referred to me by an allopathic doctor. So I took the case based on her PQRS I prescribed, and once the medicine was prescribed, so it was so miracle that the hydrocephalus, which the baby would be born once delivered with hydrocephalus, it was all vanished in the 32 weeks of pregnancy. So that was a most important compliment from allopathic doctors for me, ma'am. And with this, may I please take the leave, ma'am? Humble, because I'm a, yes, ma'am. one Thank you. minute. Yes, ma'am. one second. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. हाँ, ऑर्गेनन का आपने सब बोला बहुत ही जी बहुत अच्छा। डॉक्टर हमारे साथ 2 ऑर्गेनन के टीचर्स भी हैं, डॉक्टर कुसुम भी yes, ma'am. और Okay. डॉक्टर वीके खन्ना भी। Dr. तो Mukesh डॉक्टर Okay. Tyagi. Yeah, yeah, yeah. आप लोगों ने So कुछ please, कहना है? you can. बढ़िया बढ़िया। Yeah. And ma'am, one more thing, ma'am. Even my colleague who has joined me for the function, she is also an organon teacher since me. ओके, हेलो She is Dr. Sudha. She is the organon teacher in my college. Hello, ma'am. हेलो Yeah, हेलो yeah. Good evening. गुड Yes, इवनिंग। ma'am. चलो कोई नहीं, Yeah, अभी we आप both लोग joined together. I am in medicine and she is in organon. ओके Yeah, that is what. Yeah, we both are besties actually. Okay. Any doubts or ma'am, anything I could learn more, but because of short of time, sir. नहीं, आप ये इसी को डेडिकेशन कहते हैं कि Thank घर you में so much, शादी है, ma'am. फैमिली में शादी में बिजी होते हुए भी टाइम निकाला बाहर आके, तो Thank you, थैंक ma'am. यू। My pleasure, ma'am. My pleasure. Very true. My pleasure. बाय Okay, बाय, madam. यू कैन लीव। Bye. हाँ, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good luck. Thank you. So now allow me to share a poetic thought on our master, Dr. Hahnemann. It goes like this. In quiet halls of thought he stood, a healer bold and new. Samuel Hahnemann with dreams the world once scarcely knew. Through books and minds he carved a path where gentle cures could be. A different way to heal the sick, inspired by nature's key. Included the line that if Jews gathered in Israel, it would save the trouble of pursuing them globally, interpreted internationally as genocidal rhetoric. Let me tell you, viewers, Please mute yourself. the Like cures like, his whisper spread, a curious, daring claim that smallest drops could fight great pain and ease the body's flame. In vials tiny truths were held, though doubled far and wide, yet hope for softer remedies stood always by his side. Through trials long and restless nights, he searched both far and near for answers hidden deep within what others failed to hear. A rebel in the world of cures, yet calm within his art, he followed not the crowded road but trusted in his heart. And though debates still circle him, his name will always stay, a man who changed the healing world in his own thoughtful way. Thank you. Thank you so much. वेरी now, गुड, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। now Dr. Poonam Sharma from Chandigarh. Very good I'm evening, really sorry. everyone. I'll request Dr. Kusum Bharadwaj first, sir. I'm sorry. Yes, Dr. Kusum. Please. First of all, Dr. Kusum will tell. Yes, Dr. Yeah. Kusum. Doesn't matter. Yeah, thank you, Mrinalini.
होम्योपैथिक वर्ल्ड होम्योपैथिक डे एंड डॉक्टर हनीमैन्स बर्थडे, मैंने कुछ एसेंस ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, दिस इज माय हेडिंग। जिस प्रकार से डॉक्टर हनीमैन होम्योपैथी चिकित्सा के जनक है, उसी प्रकार उनकी महान कृति ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी की गीता है। We say that organ of medicine is धर्म ग्रंथ, मीन्स गीता, बाइबल, कुरान ऑफ होम्योपैथी। या यूं कहें कि हम चिकित्सकों का भी वो धर्म ग्रंथ है। इन्हीं बातों को लेके मैंने कुछ पंक्तियों की रचना की है। वो है, सत्य की खोज में निकले जब हनीमैन महान, सत्य की खोज में निकले जब हनीमैन महान, लिखा ऑर्गेनन में चिकित्सा का सच्चा ज्ञान। सत्य की खोज में निकले जब हनीमैन महान, लिखा ऑर्गेनन में चिकित्सा का सच्चा ज्ञान। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को दिया जीवन जीने का सार, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को दिया जीवन जीने का सार। ऑर्गेनन में हनीमैन ने मानव को दिया स्वास्थ्य का उपहार। गीता के 13वें अध्याय में कृष्ण ने कहा आत्मा महान, गीता के 13वें अध्याय में कृष्ण ने कहा आत्मा महान, तो ऑर्गेनन के अध्याय 9 में हनीमैन ने बता दिया जीवनी शक्ति का विज्ञान। गीता के अध्याय 16 में कृष्ण ने किया देवीय असुर गुणों का बखान। गीता के अध्याय 16 में कृष्ण ने किया देवीय असुर गुणों का बखान। तो इस महान संत ने 217 में दे दिया स्थित प्रज्ञ का ज्ञान। गीता, कृष्ण ने गीता में बताया सत रज तम का गुण। कृष्ण ने गीता में गाया सत रज तम का गुण गाया। तो ऑर्गेनन में हनीमैन ने 16 सिफिलिस सबको बताया, 16 सिफिलिस साइको समझाया। नियमों की इस पुस्तक में छुपी है स्वास्थ्य की कुंजी है, नियमों की इस पुस्तक में छुपी स्वास्थ्य की कुंजी है। हनीमैन की यह रचना मानवता की अनमोल पूंजी है। अब इसी के साथ ये कुछ पंक्तियां मैंने जोड़ी थी। इसी के साथ डॉक्टर हनीमैन ने अफोरिज्म 1 में डॉक्टर्स को, यानी चिकित्सा जगत को, नॉट ओनली होम्योपैथिक डॉक्टर्स बट ऑल द मेडिकल डॉक्टर्स, ऑल द डॉक्टर्स, उन्होंने एक चिकित्सा जगत को एक मैसेज दिया है। उसे वो भी एक कविता के रूप में है। एंड व्हाट शुड बी द रिलेशन ऑफ डॉक्टर पेशेंट, वो है मरीज की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मरीज के मुस्कुराहटों पे हो निसार, मरीज का दर्द मिल सके तो ले उधार। मरीज मीन्स पेशेंट। अफोरिज्म में ही उन्होंने सारा सार दिया है ऑर्गेनन का। मरीज की मुस्कुराहटों पे हो निसार, मरीज का दर्द मिल सके तो ले उधार, मरीज के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, डॉक्टर इसी का नाम है। We doctors are expected to be well dressed. Sure कि हमको बहुत एक वेल ड्रेस होना चाहिए डॉक्टर्स को, बट नेवर टू वेल ड्रेस्ड, बिकॉज जब हम मरीज से मिलते हैं ना, और जब हम उनसे बातचीत करते हैं, तो वो ऑलरेडी डरा सहमा होता है, डिप्रेशन में होता है, बहुत डरा हुआ सा होता है, और देखता है कि पता नहीं डॉक्टर क्या करेंगे। इसलिए हमें उसके सामने कैसे जाना चाहिए। माना डॉक्टर देखने में फकीर है, माना डॉक्टर देखने में फकीर है, फिर भी यारो दिल का वो अमीर है। मीटे मरीज के लिए वो जिंदगी, करे मरीज के लिए वो बंदगी, किसी को हो ना हो हमें है एतबार, डॉक्टर इसी का नाम है। एक पेशेंट हमारे पास आता है, कैसे आता है? पैदल चलकर नहीं आता, साइकिल पे भी नहीं आता, और न कार में आता है, किसी व्हीकल में नहीं आता। वो आता है विश्वास के रास्ते पर, वो उस फेथ के रास्ते पे आता है डॉक्टर के पास में। तो रिश्ता है मरीज के एतबार का,
जिंदा है तो उसका नाम प्यार का, कि मर के भी वो मरीज को याद आएंगे, मरीज के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा हर मरीज मरीज से बार बार, डॉक्टर इसी का नाम है, डॉक्टर इसी का नाम है। तो उसके साथ में एक बार कुछ जगह, कुछ 2-3 जगह कुछ लाइंस पढ़ी थी मैंने। हनीमैन की आत्मा की आवाज है, ए मेरे भविष्य के होम्योपैथ, मेरी मेहनत को बर्बाद मत करना, मैं तुम्हारे लिए लड़ा हूं, मुझे निराश मत करना। होम्योपैथी पढ़ी है तो होम्योपैथ ही बनना, अपनी माँ को छोड़ सौतेली माँ की गुलामी मत करना। दीज लाइन्स आर फॉर स्टूडेंट्स, कि भाई आप होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, होम्योपैथी की गहराई में जाओ। ऑर्गेनान आपकी गीता है, ऑर्गेनान हमारा धर्म ग्रंथ है, बीइंग एन होम्योपैथिक फिजिशियन, उसकी पूजा करो, उसको देखो और होम्योपैथी को आगे बढ़ाओ। अब भविष्य में आने वाले फ्यूचर में यही पैथी आगे आने वाली है, नो डाउट, बिकॉज हेल्थ इज क्योर टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच बहुत डॉक्टर कुसुम, बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छा था सच में, पता लगता है कि क्या एक्सपीरियंस है। कैसे। थैंक्स थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर Now, डॉक्टर Dr. पूनम। Poonam Sharma from Chandigarh. Thank you very much, Dr. Saab. Very happy Homeopathic Word Day. मेरी जो कविता है वो डॉक्टर मीरा मैम ने लिखी हुई है, डॉक्टर मीरा कैस्ट्रो की अभी बुक हमने लॉन्च की थी, तो उसी से मैं कुछ जो उन्होंने लिखा है उसी को रिसाइट करने वाली हूँ। तो उनकी जो हेडिंग है वो है वी बो बिफोर अ मैन, दैट्स आवर मास्टर डॉक्टर हैनीमैन सर। वी बो बिफोर अ मैन द मास्टर for bestowing upon us a mild, gentle way of cure. We owe much to a man in men, the translator, whose insight could dig up the noted quote, bitterness of the Peruvian war, a boon to cure an ache. In turn, the genius which discovered the law of cure. We owe much to a man in men, the observer, for providing us the Materia Medica Pura, an ocean of valuable gems and pebbles, materials of medicines from natural treasures. We owe much to a man in men, a man of vision, for directing us the method of dynamization to raise the power latent of substances in inert with the process unique, the potentization. We owe much to a man in men, the linguist, well versed with languages more than 7, French, Italian, English, and Latin, Greek, Arabic, Hebrew, and German. We owe much to a man in men, the dietitian, who laid stress upon regular exercise in air, how needful it is to keep intact all humors for happy and healthy animal mechanism. We owe much to a man in men, the hygienist, who emphasized on free body movement and need of fresh air and water, a preliminary condition of well-being. We owe much to a man in men of intelligence for enriching our knowledge of diseases chronic in regard to sora, syphilis, and psychosis to annihilate diseases in inheritance. We before a man in men a reformer who raised voice against use of leeches, bloodletting, cupping, and Spanish fly, crusaded against old methods of treatments, in turn gained wrath, laurel, and applause. We owe much to a man in men, a counselor,
how essential is marriage for men and women for the well-being of their mind and soul, the need of wifehood and motherhood for a tranquil and joyous life. We owe much to a man in men, a guide. Children who, stuffed with cakes and pastries, potatoes and gruel, soon be underground. They must have light and frequent meals, advocated the breastfeed to infants. We owe much to a man in men, a physician. Avoidance of many flowers from the sick room to many candles from place of entertainment, excessive dampness to many curtains, wrong use of stoves, fumigations, that was the strong advice to sick and physician. We bow before a man, our master, Dr. Hanneman. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. That was really beautiful. थैंक यू वेरी, सच में बहुत अच्छा। मैंने अभी थोड़ी सी उनकी पढ़ी है मेडिसिन, Yes, बीच बीच में मैंने बुक, मेरे पास बुक पहुंच गई है डॉक्टर मीरा के। तो एक्चुअली बहुत ही प्यारे वर्ड्स, बहुत प्यारे बहुत वर्ड्स अच्छा लिखा उन्होंने, रियली। बहुत अच्छा लिखा है। तो अभी तो मतलब ये शायद नहीं पहुंचे। नहीं, एक्चुअली मैम वो जल्दी सो जाती हैं, अदरवाइज शी वुड हैव जॉइंड। मैंने उनको मैसेज तो किया था बट शी कुड नॉट। चलो, थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you. आई विल कन्वे योर मैसेजेस टू हर। तुम्हारे को भी थैंक यू, और डॉक्टर मीरा को भी बोल देना कि सब उनको बहुत वो कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स अ लॉट। मैम कंटिन्यू प्लीज। Now, Dr. Shivani Parikh from Gujarat. अनम्यूट शिवानी, अनम्यूट। Very good evening to all and wish you all a happy Hanuman's Day, World Homeopathic Day. I would start with Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guru Nama. Because he was there, so we are there now. Now I would like to tell about life and legacy of Dr. Hahnemann. His name was Dr. Christian Frederick Samuel Hahnemann. His date of birth was 10th April 1755, Meissen, Germany. His first wife, Johanna Henriette Kuchler, second wife, Melanie D. Harvely. Now, about his early life. He was a skilled in languages and science. He studied medicine in Leipzig and Erlangen. Early life before establishing homeopathy. Dr. Samuel Hahnemann, sir, earned his livelihood primarily through translating due to dissatisfaction of contemporary medical practices. Early life, he was highly proficient in multiple languages like German, as he was already native from the German, Latin, Greek, English, French, Arabic. His medical dissatisfaction was because of he was opposed of during his time there was harsh treatment like bloodletting and mercury. He left practice temporarily, but then he focused on research and translation. He discovered homeopathy in 1970 while translating the work of William Cullen's. Hahnemann read about the cinchona bark, first medicine he came to know. He had researched about the cinchona bark, which was used as a malaria medicine. He doubted Cullen's explanation and self-experiment by taking cinchona bark. He developed malaria-like symptoms in the healthy state, and from this only he could discover the cinchona bark as one of the medicine which uh, which gets the symptoms in the healthy and which cures the symptoms in the person who is having malaria.
right? So that was the discovery of the homeopathy and about the cinchona bark drug. Discovery of homeopathy. This he led to the conclusion a substance that produces symptoms in a healthy person can cure similar symptoms in a sick person. Thus, he formulated the laws of similia similibus curantur, likes cure likes. Organon of Medicine was published in 1810. Foundation of homeopathic philosophy. This includes aphorism principles. Sixth edition, current edition, 219 aphorisms are there in the sixth edition. Now, little bit we'll see what was the Organon of Medicine. The most prominent English translator of sixth edition of Organon of Medicine is Dr. William Borick. Other notable English translation includes Ari Dudgeon, which was fifth edition, uh, and as well as the Stevens Decker. So this was about the Organon of Medicine. Now the principles was the law of similar, minimum doses, individualization, and vital force concept were the was the main principles, which was very important and very beautifully it has been described in Organon of Medicine. Later life, he worked as a village doctor in the Mansfield and traveled across Saxony, Dresden, Leipzig, before establishing a successful practice in Paris in 1835. So this was about his later life. Legacy, founder of homeopathy, he established a novel holistic medical system that continues to be practiced worldwide. And he has given a very beautiful holistic system of medicine. He has published over 116 large work and numerous pamphlets, including the comprehensive of Organon of Medicine. Legacy. Proving and potentization was also one of the main this thing for in the legacy. He recorded the effects of nearly 100 remedies and developed the method of uh, diluting and shaking substance to increase the effectiveness while reducing toxicity, known as potentization and drug dynamization, which is the this is the part of the pharmacy, homeopathic pharmacy, about the potentization and drug dynamization, homeopathic drug dynamization. Legacy further enduring influence despite ongoing debates regarding the scientific validity of homeopathy. Hahnemann's work remains a significant influence in alternative medicine and holistic healthcare. His our father of our system, he passed away in Paris in 1843, leaving behind a globally recognized, and definitely it was a controversial, but he could he has brought us, and now because of him only we are here. I am concluding the slide. I am concluding my speech today with Hahnemann revolutionized alternative medicine and emphasized to be gentle and holistic healing. So our homeopathy is a very mild, I mean very gentle and holistic healing. So by this I conclude my speech today and my presentation. Thank you very much to all the to Mongia madam and to all the dignitaries here and my dear friends. Thank you very much. Thank you Thank so you, Dr. Shivani. Now, Reminder of life is there. Dr. Kaumudi Padma has a pictorial quiz, and I would request Nivedita to keep Nivedita just keep a numbers लिख के रखो who is the winner. No, Dr. Kaumudi? Yes, ma'am. Yes, I'll make you the
Can I share? Yes, just check if you can share. Where, ma'am? Screen I have to click. Yes, you have niche. You have a Document. more, right? And you can just share. This one? You are the co-host now. I have to click on the documents. Just start share. Just click on start share, and there, if you will just scroll, then I got screen. Which one, ma'am? Entire screen? entire screen. Nivedita. Doctor. मैम आपको दिख रहा है नीचे ऑप्शन डॉक्टर कॉमेडी कैन यू सी द Yes, ऑप्शन ma'am. Share option I am getting. शेयर ओके देन शेयर में यू मस्ट हाँ you started I think yes we can see Yes. अभी सब जवाब देने के लिए अपने वीडियोस भी ऑन रखना और दिखाई दे रहा है मैम? Is it visible अभी now? स्टार्ट हो रहा है हाँ अभी स्टार्ट हो रही है ना स्क्रीन Yes. या इट्स So I welcome all for this today's World Homeopathy Day, and I'm thankful to Dr. Geeta Munge ma'am and all the IHP Women Cell, and my regards to Dr. Rao sir, M.A. Rao sir, and Dr. Shivamurthy for giving me this wonderful opportunity, and my with due respects to our master Dr. Hahnemann. So today I'm going to present the quiz. Now it's a quiz time. I hope because right from the first year of joining in the BHMS, we are all well aware of our life history of a master, isn't it? So today, I want to present in a different way with the pics of Dr. Hahnemann's life. So I have categorized into 4 categories, like 4 rounds. So let's begin with the entire quiz is based on the pics of life of a master. So we'll start with that. So the round 1 is on the buildings exclusive in the Hahnemann's life. So shall we start the first question now? Yes, ma'am. Shall we start? Yes, you can start. So the first question, identify this building which is related with the birth of Dr. Hahnemann. What is this building? And the timer starts now. You can just unmute yourself. Hahnemann Platz Pardon, ma'am? करके Hahnemann Platz in Messel. What, ma'am? I couldn't hear. Like what I should do? Like shall I Hahnemann continue one by Platz. one? Hahnemann Dr. Platz. Mukesh is just I mean like Dr. Mukesh and Dr. Khanna, they can all you can also unmute and say I think the answer. Or else chat It box is the there. house where Hahnemann was born. Yes, it's right answer. It is a place where. So the अब first answer goes to first point goes to Dr. Mukesh. Okay, next question. So identify this building which is related with the education of Hahnemann. It may be schooling or a college or a graduation, post-graduation, whatever it is. So what is this? And the time starts now. Prince Grenier School. Any more guesses? Saint Ephra School. No. It is the University of Leipzig. Okay. अच्छा University of Leipzig. In general, with education, that's why I told it's not with the school. It can be a school or a thing. So let's move on to the next question. So this is a place where Hahnemann acquired a practical education. What is this? And the time starts now. This is a place where Hahnemann has acquired his practical education. Yes, anybody? Cotton? Leipzig University. Dessau. Maybe a library. Moran Pharmacy. Practical pharmacy in Moran. And next question. So, medical officer. This is a place where Hahnemann worked as a medical officer for some time. What is this place? Leipzig University. No. This is a place where he worked as a medical officer. Cotton, yes. It is Dresden. Cotton. No, it is Dresden.
अच्छा He worked as a ड्रेस्डन medical कोथन में officer तो for some रहे थे time, ड्रेस्डन भी प्रैक्टिस करा था where he started working on translation and he ड्रेस्डन wrote some articles there. अरे मैं याद And we'll move on to next one. So, this is a place. This is the house of Hahnemann, where he worked as a court physician. One request. Someone has a TV on. Please, can you just mute it? Because everyone has unmute now. So please, if you can just switch off the देखो TV. तू बोली जा Yes, I have done that. Okay, thank you, sir. Thank This is a house where Hahnemann worked as a physician, like as a court physician. This is the house of कोथन Hahnemann. Where is it? कोथन ना Yes? Yes, this Kothan. हाँ अभी मैंने So दिखाया था that is ना अपने को Kothan house then, and this is now. Yes, yes. Yes. So we completed the first round of the buildings of Hahnemann, and now we are move on to persons related with the Hahnemann's life. So the first question: identify this woman who had an important First place in the wife, life first of wife Master. of Milli first Milani wife, Garvey. First Milli wife of Milani Hahnemann. Garvey. Yes, it's the right answer. Yeah. First हाँ wife. बिल्कुल Yes. And now he is a person who is a friend, who became a friend of Dr. Hahnemann. Who is he? Is he Bonnie Hassan? No, he's a friend, I'm saying. Okay. हाँ So Hahnemann made a friendship with him. Prince. It was a prince. He's Dr. Von Quarren. Von Quarren. Okay. Next. So, who is he? He's a governor? Glockenberg? No. Where Hahnemann worked? Shall I give a clue? Yeah, Worked yeah. as a librarian for 2 years. And he is a governor. Who is he? Yes. He's the governor of Sir Baron Transylvania. von Bruckenthal, who Acha, appoints yes, Hahnemann as a oh, librarian for 2 Transylvania years, where Hahnemann had an opportunity to study chemistry, botany, and all literature and the foreign languages. Okay. हाँ So वो he's a सब famous बोलते patient of हैं Dr. Hahnemann. Who is he? He's Glockenberg, I think. No. Prince. Yes, yes. He was Dr. Prince. Kusim? Prince. Yes. Half Prince you told. But the name is Prince Schwarenberg. Schwarzenberg. So he demised after little improvement. For that reason, he has to move from Leipzig. And who is he? He is a ruler. And he gave a turning point to homeopathy and Hahnemann. He gave opportunity for Hahnemann to practice, and he promoted homeopathy. Who is he? Yes, I didn't start the timer. I'm like a bit of time. Yes. It's a Duke of Anhalt-Köthen. So, where there was a refuge and he allowed Hahnemann to practice, and also he allowed to prepare medicines for 11 years. So, he protected him as well as supported him against the medical opposition of that time. So, we completed round 2. Shall we move on to round 3 now? Yes, yes. Yeah, So, yeah. this is a landmark in Hahnemann's life. Yes, anyone? Peruvian bark. Studies. Peruvian bark. Yes, Peruvian bark. So where Hahnemann conducted experiment on that. So this is Cinchona like bark. Cinchona bark. yes. Yes, identify this picture. The medical practices worked during that time where Hahnemann had to think about a system of medicine. What is this picture depicts? One of the medical practices of those days. So what is that? bloodletting, Draining of bloodletting. no, draining of blood, I think. Is the treatment of lunatics. अच्छा, okay. So which was Brutal brutal. often been. So with that, Okay, yeah. Hahnemann wanted to. Lasers. Yes. Right. So what is this war during Hahnemann's time, which was a landmark in
history of homeopathy that homeopathy could do. It proved. What is that war? And the timer starts now. So homeopathy Hahnemann made a historical record. This is Nepolic War. Treated typhus fever, and out of 200 patients, 180 cured, and only 2 died. So in epidemics as well as epidemics with homeopathy and also the history of homeopathy, this is a landmark. And you all know this pretty well. The journal, historical significant journal of laid the foundation of homeopathy. First entered the establishment of general medicine. What is this? And who is he? Yes, anybody? Is he Hofland? Yes, Hofland. Yes, this is a Hofland journal. And this is the last question in this round. Otis pair we all know pretty well. That is Dare to be Wise. So where Hahnemann acquired this and got inspired? The first instance where Hahnemann was inspired. Lord Bacon's. Sorry. Lord Bacon's. No. It is not Lord Bacon. It is when he was in school days. So it was engraved on the southern portal of his after school. Okay. Which influenced him right from his childhood days of first primary school, like primary education. So which he continued his journey and incorporated in homeopathy also. And this is the last round. Because I was given 10 to 15 minutes, I prepared a very short quiz. And this is a round 4. Like we can say honor to Dr. Hahnemann or homeopathy or the memorable memories. So the first question, as already Geeta Mangya Paris. But name? Can anybody name this? Which one? Cemetery. What is the name of the cemetery? Yes? Any guesswork? And many of you have seen that, gone there. It is a Pierre Chase cemetery. Okay. So we move on to the next one. Yes. This was a cup gifted to Dr. Hahnemann. Who gifted this to Dr. Hahnemann? On the 50th Golden Jubilee celebrations of the discovery of homeopathy. I'm giving a clue also. But who gifted him a drinking cup? Yes? The timer, I'm going to start the timer. I'm expecting answer. Yes? Anybody? I'll give a little bit more time. Shall I reveal? Yes? Julie. Duke. Is it Duke and Duchess? Of Angel Cotton. They presented him a gold snuff box having the letter F along with a drinking cup. And this, we are all well aware of this portrait, and just now we have seen this feather. Yes. By Dr. Geeta Mangya in the museum. But this portrait, who drew this portrait? Who drew this portrait of Dr. Hahnemann sitting with the pen in hand, like all this? And this was also gifted to him. So, who gifted him? Ma'am, Miss Wife, I think. No. So, who is the poet? Like, yes? Anybody? And or else where we can see this pic? I am revealing. So the editions of Organon 1819, 1824 and 29. They contains this half-length engraving. So this was drawn by Jung and engraved by Stolzel. So sitting with a pen in hand, this we could see in the Organon of Medicine. This was also gifted and the work done during the Golden Jubilee celebrations. So we move on to the next one. So this is a stamp. Everyone know that in India, this stamp was released. And my question is, who is the designer of this stamp?
who is the designer of this stamp, which was released in India, or just anyone guesswork like in which year? It was 1977. Yes, 1977. But on what occasion? International Homeopathic Congress. Yes. So then, 32nd, I think. who is the designer of this stamp? That I don't know. Margaret. Satish Gujral. Margaret. Mr. Sarkar, Bonnie Sarkar. Pardon, ma'am? Is Yes, it it is Binoy Sarkar. Yes. Binoy Sarkar? Binoy. Yes, Binoy Sarkar, Sarkar. yes. So he designed that with the cinchona plant and all. Yes. And this is from to Baroda. I think everyone can answer. The Heritage Reborn. And And the Dr. legacy R.P. trust. Patel. Dr. R.P. Yes. Patel has been. R.P. Patel, yes. Dr. R.P. Patel is the right answer. Yes. And yes, from this pic, I want the answer. Just see the picture and you can, yes, I can have the answer. I expect that. It's because it's a recent The thing. first homeopathic train, which is Yes, named first. Honeyman Yes, first in homeopathic Germany. train. Yes, sir. In Germany. So in 2015 Yeah. in Gothen. So this is the last question. So 10th April as World Homeopathic Day that we have to celebrate. Which country first started these celebrations in the whole world? India. Yes, in which year, sir? India. 2003. Pardon? 2003. 2005. 5. Yes, 2005. So India is the first country to celebrate our master's birthday. So I conclude my quiz with the words of Dr. Hahnemann that I have not lived in vain. And it is an inspiration for all of us that our lives should also not live in vain. Thank So, you. and Such mission a continues. And my Thank thanks you. to all. nice quiz. I mean, such a wonderful quiz. And you all failed. And Dr. Mukesh just, I mean, he was far beyond our reach. And with some और input अब of Dr. Geeta and Dr. Mahesh. But Dr. Mukesh had answered 1, 2, 3, all the 5, 6, 7, 8, 9 correct answers. Okay, thank you. Amazing. और इस बार डॉक्टर कौमुदी पढ़ा था कि लाइफ हिस्ट्री एलिमेंट की जो है उसमें तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं पता हमें, इतना आपने ऐसे पूछा। डॉक्टर मुकेश, अब सबको पार्टी दोगे, आप विनर हो। हाँ, पक्का। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Can I add one question? Sure. Yes. Who signed the death certificate of Dr. Hahnemann? Who signed the death? Certificate of Dr. Hahnemann. Mr. Turner? No, it was Dr. Jar. Dr. Jar. जार डॉक्टर जार सर मुझे याद था बस मैं अभी You have shown the symmetry in Paris, but actually his body was not there earlier. His wife, second wife, was very sort of greedy, and he was buried somewhere else where already 2 bodies were there. And it was Dr. Schwabe. Some German doctors went there. They told the American doctors. American doctors shifted it to present symmetry. Yeah. Yes. Only 9 days. 9 days after 9 days of his death, he मतलब buried का 90 days. Thank you very much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Thank you. Such a Thanks. wonderful Very interesting it was. डॉक्टर मृणाली अभी एक बार फिर वो ट्राई कर लो अगर मैम डॉक्टर निवेदिता शालिनी मैम को बोला मैम मैंने एक बारी, आप शालिनी मैम को को होस्ट बना के स्क्रीन शेयर वो कर लेंगे।
ये वो प्रेजेंटेशन जो डॉक्टर गीता वाली है वो ना? No, ma'am. वीडियो It भेजा is है ना मैम, एंकरिंग video ग्रुप in में। the video in the group I have sent. अच्छा अच्छा अच्छा, वो ओके, जो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सबका है। गिव मी अ मोमेंट। I've sent in the group also. नहीं तो सबको नहीं होगा तो फिर बाकी ग्रुप्स में और जगह। डॉक्टर शालिनी आप कर पा रहे हो? ये जो आज का फोटोग्राफ कंपाइल है वो ना? Yes, ma'am. हाँ जी। लेट मी ट्राई इफ आई कैन डू, ठीक है? मैं मैम डॉक्टर कुमुदी ने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो भी आप ग्रुप में डाल देना प्लीज, उनकी पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेनेशंस, क्विज के क्वेश्चंस। चंडीगढ़ आके ही डालेंगे वो। जरूर, चंडीगढ़ में बुला लेते हैं सर, नो वरीज, वी विल बी हैप्पी। यहाँ पे भी क्विज कंडक्ट करवा देंगे। It's my pleasure, ma'am. Thank you. वेलकम मैम। ठीक है, अभी कुछ सबके हो गए ना मेरे ख्याल में? मैम आप अनम्यूट करो। मृणालिनी का म्यूटेड है, डॉक्टर मुकेश का भी म्यूटेड। शालिनी मैम हो रहा है? नहीं, कांट डू, वो मेरे को वीडियो शेयर नहीं करने दे रहा है। ओके, ठीक है मैम। आई थिंक विल कंक्लूड गीता मैम। हाँ जी वो वुमेन ग्रुप हाँ नहीं, ये ग्रुप्स में डाल देंगे ना जो अभी हाँ रात जी। में डाल देते हैं सारे। Share in the group. जी I've already shared in the amazing group. हाँ, अमेजिंग ने तो कर दिया, बाकी सारे ग्रुप्स में भी भेज देते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। सबने अच्छा ज्वाइन किया, होप एंजॉय किया आज भी पिछली बार की तरह। यस मैम। यस मैम। अभी फोटोज चलिए, थैंक यू टू ऑल। बहुत बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया सारा सेशन, सबके लेक्चर, सबके पिक्चर्स, डॉक्टर कॉमेडी के भी सारे पिक्चर और ये सारे पिक्चर्स बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अभी आ रहा है उस पे ना? मैं फोटोज शेयर कर रही हूँ एक्चुअली। अच्छा, फोटोज ही शेयर कर दो। ठीक ठीक, फोटोज शेयर कर पा रही हूँ तो इसलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कंक्लूड मैम। Very good program, which is very nice, and Madam Kusum Bharadwaj वो जो उन्होंने बनाया था, it's very nice. सक्सेना को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे गुरु डॉक्टर हरबंस लाल भाटिया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन दोनों को नीचे नहीं उतारना है।